ये वक्त हुआ है सिंहासन का संग्राम का। नमस्कार, आपके साथ मैं रविंद्र सिंह। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे की प्रक्रिया को तेज कर दिया और अब इसे लेकर दिल्ली में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन गौरव गोगोई से मुलाकात की खबर है। इधर जयपुर शहर की सीटों पर गदर मचता दिख रहा है। इस बीच बीजेपी की भी तरफ से परिवर्तन यात्राओं की घोषणा कर दी गई है, पूरा प्लान बता दिया गया है। तो आइए आज देखते हैं प्रदेश में चल रही सियासी घटना और सियासी चिंतन को समेटे हमारा एक खास कार्यक्रम सिंहासन का संग्राम। कांग्रेस में ब्लॉक लेवल पर ही टिकटों की दावेदारी में घमासान मच गई है। 3 दिन तक चली प्रक्रिया में जैसे ही दावेदारों ने एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ने का दावा पेश किया, कईयों के दिल का दर्द जुबां पर आ गया। कई जगह धक्का मुक्की की नौबत आई तो कई जगहों पर भारी हंगामा मचता रहा। जयपुर शहर की सीटों पर दिग्गजों के सामने इस बार टिकट बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। बाबूलाल धायल की इस रिपोर्ट में आइए देखते हैं। टिकट की गुहार, अपनों की ललकार। ज्यादा दावेदार होने का मतलब पहला तो ये है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं उस सीट को, कि वहाँ पे उम्मीदवार बदले, लोगों को उम्मीद है। कांग्रेस बता रही सकारात्मक तस्वीर। खुशी की बात है, उत्साह की बात है, ये सकारात्मकता है पार्टी के प्रति। बढ़ते दावेदार नहीं करेंगे बंटाधार। सब जगह सबकी स्वीकार्यता है। अब कम ज्यादा सबको टिकट मांगने का हक है, सबको आवेदन करने का हक है। कैसे होगा बेड़ा पार? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो 156 की बात कही है, ये 156 की दिशा में बढ़ता हुआ कदम है। कांग्रेस के नेता सूबे में फिर से सरकार रिपीट करने के दावे कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इस बार नया प्रयोग किया। ब्लॉक लेवल पर ही आवेदन लेने का सिलसिला शुरू किया, मगर इसी सिलसिले में कई नेता आपस में भिड़ते भी नजर आए और एक दूसरे की दावेदारी को कमजोर करने की कोशिश भी करने लगे। चुनावी रणभेरी बजने के साथ ही अब सियासत असली रंग दिखाने लगी है। टिकटों की दावेदारी में नजदीकी ही धूर विरोधी बनकर मैदान में ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। जयपुर शहर की सीटों पर गदर मचता दिख रहा है। सीएम अशोक गहलोत के नजदीकी मंत्री महेश जोशी की इस बार हवा महल की बादशाहत को चुनौती देने के लिए कई योद्धा मैदान में दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। पूर्व मंत्री बृजकिशोर शर्मा से लेकर पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल तक, यहाँ तक कि जोशी के बेटे रोहित ने भी पिता की सीट पर टिकट की दावेदारी कर सबको चौंका दिया है। महेश जोशी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बृजकिशोर शर्मा की है। 2008 से 2013 तक बृजकिशोर इस सीट से विधायक थे। तत्कालीन गहलोत सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। 2013 का चुनाव बृजकिशोर शर्मा हार गए। 2014 में महेश जोशी की लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी हार हुई। 2018 में बृजकिशोर का टिकट कट गया। बाजी महेश जोशी के हाथ लगी और वो चुनाव जीत गए। इस रेस में ज्योति खंडेलवाल भी कहीं पीछे नहीं है। वो जयपुर की महापौर रह चुकी हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर की सांसद प्रत्याशी। ज्योति खंडेलवाल एक ही नहीं बल्कि 3 सीटों से दावेदारी जता रही हैं। हवा महल के साथ किशनपोल और आदर्श नगर से भी ज्योति खंडेलवाल ने टिकट मांगा है। तो राहुल गांधी के साथ पूरी भारत जोड़ो यात्रा में साथ चली रूबी खान का भी पुख्ता दावा है। ये नेता एक दूसरे पर खुद को भारी करार दे रहे हैं तो अपने ही साथियों को अब मैदान छोड़ने की साफ साफ नसीहत भी दे रहे हैं। खुशी की बात है, उत्साह की बात है, ये सकारात्मकता है पार्टी के प्रति कि लोग इस बात को मान के चल रहे हैं, कांग्रेस के टिकट को जीत की गारंटी मान रहे हैं। तो ये हम सब के लिए खुशी की बात है। हवा महल हो कोई विधानसभा क्षेत्र हो, हर जगह पे अनेक उम्मीदवार हैं और ये समझ लीजिए कि ये कांग्रेस की हवा चल रही है। मैं उन लोगों में से हूँ, मेरे पिताजी उन लोगों में से रहे हैं कि कांग्रेस पे कितनी मुसीबत आई हो, कांग्रेस में कितना ही क्राइसिस आया हो, कभी कांग्रेस नहीं छोड़ी, कांग्रेस में रहे हैं।
अब कांग्रेस में मरे हैं। पार्टी से जब हम मांग कर रहे हैं टिकट की, तो पार्टी और अपने बायोडाटा में हमने ये पूरा लिखा है स्पष्ट रूप से कि मेरे जीतने के क्या क्राइटेरियाज हैं, किस तरीके से मैं मजबूत दावेदार हूं। और मैंने इसमें ये भी बात लिखी है कि अगर मैं उस विधानसभा से अगर सबसे मजबूत जीतने वाली कैंडिडेट हूं तो ही पार्टी मुझे टिकट दे। अगर मेरे से ज्यादा कोई मजबूत कोई कैंडिडेट, निश्चित रूप से उसको टिकट दे। ये जो चुनाव है एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और कांग्रेस के सिपाही होने के नाते हम सबका ये फर्ज भी बनता है कि हम इस प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा भाग लें। और क्योंकि मैं हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहती हूँ, मेरा जन्मभूमि मेरा कर्मभूमि दोनों ही हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी है। जयपुर की 8 विधानसभा सीटों पर 146 दावेदारों ने अपनी दावेदारी पेश की है। बगरू में सर्वाधिक 43 आवेदन आए हैं। सांगानेर में 25, सिविल लाइंस में 4, किशनपोल में 12, हवा महल में 18, मालवीय नगर में 25, आदर्श नगर में 6 और विद्याधर नगर में 17 नेताओं ने चुनाव लड़ने का दावा पेश किया है। कांग्रेस के मंत्री और विधायकों ने उम्मीद जताई है कि दावेदार ज्यादा होने से नेताओं में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। आलाकमान के पास बेहतरीन को चुनने का विकल्प होगा, मगर नेता टिकट हासिल करने के लिए लगातार चुनाव हार रहे नेताओं को भी निशाना बनाकर अपनी दावेदारी को पुख्ता करने की जुगत में है। राजीव अरोड़ा लगातार 2 चुनाव हार चुकी, अर्चना शर्मा पर भी निशाना साधने से नहीं चूके। वैसे ही मालवीय नगर विधानसभा सीट पे मैंने चुनाव लड़ा पहला, उसके बाद ये सीट पे दूसरे 2 बार अन्य व्यक्ति को मौका दिया गया, वो सफल नहीं हो पाए। अब के जनता की आवाज़ है, मालवीय नगर का कार्यकर्ता चाहता है कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ूं। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके से समर्थन मिल रहा है मैं रिकॉर्ड मतों से ये चुनाव जीतूंगा। आपकी स्वीकार्यता ज्यादा और एक नहीं, सवाल वो नहीं है, सब जगह सबकी स्वीकार्यता है। अब कम ज्यादा सबको टिकट मांगने का हक है, सबको आवेदन करने का हक है, खुला मंच है। कहीं पर ज्यादा मांगते हैं, कहीं पर मांग, लेकिन हम सब सीटों में मौजूद। टिकट तो पार्टी देगी। पार्टी ने सारे मापदंडों को पूरा करके जो प्रक्रिया है उसको अपना के टिकट देगी पार्टी। अपनी दावेदारी जताना स्वाभाविक है। हर आदमी को हमारी कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में विश्वास जो करती है उसके लेके हर लोग, जो लोग इलेक्शन लड़ने की इच्छुक हैं उन्होंने अप्लाई किया, इसमें बुरी बात नहीं है। क्योंकि बहुत ज्यादा दावेदार नहीं है और फिर भी सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और जैसा माहौल है आदर्श नगर में, मैं ये कह सकता हूँ कि हम 100% चुनाव जीतेंगे और पिछली बार जो हमें मार्जिन मिला उससे ज्यादा मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। कांग्रेस पार्टी की पहले दौर की एक्सरसाइज में दिग्गज कतारों में खड़े नजर आए तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व दावेदारों की भीड़ देख उत्साहित है। लेकिन सवाल बड़ा सहज है, दावेदारों की बढ़ती संख्या कहीं मुश्किल तो नहीं खड़ी कर देगी? टिकट नहीं मिलने की सूरत में कई लोग बागी हो सकते हैं, पार्टी के सामने संकट खड़ा कर सकते हैं। कांग्रेस में आमतौर पर कोई बागी होता नहीं है। मेरा तो खुद का 2008 में टिकट कट चुका है, मैं भी बागी नहीं हुआ। दूसरे लोगों के भी टिकट कटे हैं, वो भी बागी नहीं हुए। तो कांग्रेस में बागी होने की परंपरा कम है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। और कांग्रेस में सभी नेताओं ने एक बात कही है कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ हम सब लोग मिलकर उससे चुनाव जिताएंगे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। चुनावी समर में उतर रहे योद्धा भले ही बढ़ चढ़कर अपनी जीत के दावे करें और सियासत के जानकार टिकट नहीं मिलने की सूरत में बगावत की संभावना जाहिर करें, लेकिन एक बात तो तय है, सियासी माहौल की ठंडक दावेदारों के मैदान में कूद पड़ने से गर्माहट का एहसास करा रही है, तो बरसों से जमे जमाए कद्दावर नेताओं की बेचैनी भी बढ़ा रही है। नतीजा सियासी तल्खी और हंगामे के रूप में सामने आ रहा है। ब्लॉक लेवल पर ही जब घमासान की शुरुआत होती दिख रही है तो फिर यकीन मानिएगा जिलों में भी ये तूफान थमने वाला नहीं है। आखिर सवाल टिकट का है, इसलिए नेता पूरी ताकत दिखाएंगे। ब्लॉक लेवल से लेकर जिला स्तर तक और प्रदेश नेतृत्व से लेकर आला कमान तक को रिझाने की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी ने परिवर्तन यात्राओं की शुरुआत तो की
और उसको लेकर घोषणा हो चुकी है। विधिवत घोषणा इसको लेकर हुई है और बीजेपी के दिग्गज 2 सितंबर से लेकर 5 सितंबर तक अलग अलग दिशाओं से निकलने वाली यात्राओं का शुभारंभ करेंगे। इसमें खास बात यह है कि सभी यात्राएं सामूहिक नेतृत्व में निकाली जाएंगी। इस रिपोर्ट में समझते हैं क्या है बीजेपी की परिवर्तन यात्रा का ये प्लान। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अब बीजेपी यात्राओं के जरिए जनता को साधने निकल रही है। बीजेपी 2 सितंबर से 5 सितंबर तक प्रदेश की 4 अलग अलग दिशाओं से परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेगी। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सभी यात्राओं का आगाज करेगा। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति ने शुक्रवार को परिवर्तन यात्राओं को लेकर अधिकृत घोषणा कर दी है। 4 दिशाओं से निकलने वाली 4 परिवर्तन यात्राएं प्रदेश में कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेंगी। आइए अब जरा ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं कि इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा। 2 सितंबर को त्रिनेत्र गणेश से निकाली जाएंगी पहली यात्रा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। प्रथम यात्रा 18 दिनों में 1,847 किलोमीटर का सफर करेगी तय। भरतपुर संभाग, जयपुर संभाग और टोंक जिले के कुल 47 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। त्रिनेत्र गणेश से शुरू होकर जयपुर शहर में होगा यात्रा का समापन। 3 सितंबर को बेनेश्वर धाम से शुरू होगी दूसरी यात्रा। गृह मंत्री अमित शाह करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 19 दिनों तक 2,433 किलोमीटर का रास्ता करेगी तय। उदयपुर कोटा संभाग और भीलवाड़ा जिले की कुल 52 सीटों से गुजरेगी। बेनेश्वर धाम से रवाना होकर कोटा शहर में होगा समापन। 4 सितंबर को रामदेवरा से शुरू होगी तीसरी यात्रा। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 18 दिनों में 2,574 किलोमीटर का सफर तय करेगी। जोधपुर, अजमेर और नागौर जिले की 51 सीटों से गुजरेगी। वरिष्ठ नेता राजेंद्र गहलोत होंगे यात्रा के संयोजक। रामदेवरा से प्रारंभ हुई यात्रा का जोधपुर में होगा समापन। 5 सितंबर को शुरू होगी बीजेपी की चौथी यात्रा। हनुमानगढ़ के गोगामेडी से निकाली जाएगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे यात्रा का शुभारंभ। 18 दिनों में 2,128 किलोमीटर चलेगी यात्रा। बीकानेर संभाग, झुंझुनू, सीकर होते हुए 50 सीटों से गुजरेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी होंगे यात्रा के संयोजक। गोगामेडी से शुरू हुई यात्रा का अलवर में होगा समापन। ये यात्रा राजस्थान की 200 विधानसभाओं से होते हुए कुल 8,982 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहली परिवर्तन यात्रा 2 सितंबर 2023 को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी के सानिध्य में त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर से प्रारंभ होगी, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेतृत्व उपस्थित रहेगा। परिवर्तन यात्रा के दौरान विधानसभा क्षेत्रों में अनेकों स्थानों पर स्वागत की कार्यक्रम होंगे, स्वागत सभाएं भी होगी और जनसभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। इन यात्राओं के दौरान कई कार्यक्रम होंगे। इनमें स्वागत सभा, जनसभा, बाइक रैली, किसान चौपाल, महिलाओं की आक्रोश रैली, दलित पिछड़े वर्ग की रैलियों समेत कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नारायण पंचारिया और सह संयोजक ओंकार सिंह लखावत ने बताया कि यात्रा के दौरान कई केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। सभी यात्राओं में हमारे प्रदेश के प्रमुख नेता, केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन सब में मिलने वाला है। सभी सभाओं में सभी वरिष्ठ नेता जाएंगे और केंद्र के जो हमारे नेता हैं उनके नेतृत्व में प्रारंभ होगी। हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे राजस्थान के जो प्रदेश अध्यक्ष और प्रमुख विपक्ष के नेता, ये सब उन सभाओं में जाएंगे। इन परिवर्तन यात्राओं को लेकर ये साफ हो गया है कि सभी यात्राएं सामूहिक तौर पर निकाली जाएगी। माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे पहली यात्रा में
दूसरी यात्रा में सीपी जोशी, तीसरी यात्रा में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और चौथी यात्रा में सतीश पूनिया शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि सभी बड़े नेताओं को सभी यात्राओं में रोटेशन पर लगाया जाएगा ताकि मैसेज ये जाए कि पार्टी एकजुट है और सामूहिक तौर पर चुनावी समर में उतरेगी। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। और अभी एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, लौटकर तुरंत आते हैं। हेडलाइंस आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से तैयार है चुनाव के लिए। कभी भी डिक्लेयर हो जाए, कभी भी करने को तैयार है। सरकार कांग्रेस की बनेगी। हाँ, चाहे कितना ही प्रचार कर लें कि हम डिलीट कर देंगे, डिलीट नहीं हो पाएगी। जनता तो रिपीट करना चाहती है। समर में जीत की हुंकार प्रभावशाली हथियार मानी जाती है। इससे न सिर्फ अपने खेमे को जीत के लिए प्रेरित किया जाता है, बल्कि प्रतिपक्षी पर भी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाई जाती है। इसीलिए प्रदेश की सरकार के कद्दावर मंत्री शांति धारीवाल चुनावी समर में कांग्रेस सरकार के रिपीट होने का दावा कर रहे हैं। चुनाव तो देखिए, चुनाव आयोग कब की तारीख देता है उसका तो मुझे पता नहीं। तो जब भी देवे हम कांग्रेस तो तैयार बैठी हो सकता है। क्या इनकी तो क्या कहेंगे। कांग्रेस के सिपह सालार ही नहीं, सरकार के मुखिया भी मिशन 156 को साकार करने में जुटे हैं। तभी महंगाई राहत कैंप के बाद अब सरकार के मुखिया ने विजन 2030 की मुहिम भी चला रखी है। अभी तक आगामी कार्य योजना के लिए विजन तैयार कर रहे सीएम अशोक गहलोत ने इसे मिशन 2030 नाम दिया है। सीएम कहते रहे हैं कि साल 2030 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करवाना ही उनका मकसद है। मिशन 2030 जो है, मैं समझता हूँ पूरे प्रदेशवासियों को जो हम लोगों ने उनसे आह्वान किया है, रिक्वेस्ट की है, उसके अकॉर्डिंग टू हर वर्ग को अपने विचार साझा करना चाहिए। मेरी अपील रहेगी तमाम प्रदेशवासियों से, छात्रों से, युवाओं से, विशेष रूप से महिलाओं से, इस प्रकार से हम जो है एक सपना देखा सबने 2030 का, उसमें हम लोग कहीं जंप करें आगे बढ़ने के अंदर, जिससे कि रास्ता खुशहाल रास्ता मिले, क्या कि नई पीढ़ी का, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य उज्जवल हो। मिशन 2030 का संकल्प साकार करने में जुटे सीएम अशोक गहलोत बीजेपी को कामयाबी के रास्ते का पत्थर बताते हैं। बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाते रहे हैं। ऐसा ही एक मुद्दा ईआरसीपी है, जिससे लेकर सीएम अशोक गहलोत केंद्र सरकार पर हमलावर है। सीएम कहते हैं कि बार बार वादा करने के बाद भी केंद्र सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रही। इसके बावजूद वे इसे धरातल पर उतारने का मादा रखते हैं। कोई कमी नहीं आने देते हैं पानी की योजना को लेकर के आज भी। और ईआरसीपी इतनी बड़ी योजना जो पिछली गवर्नमेंट बनाई हुई है, अब राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने की जिद पकड़ रखी है। उसका मेरे पास इलाज नहीं, वो तो केंद्र सरकार कर सकती है। और हमारी जिद है, अगर वो नहीं करेंगे तो हम करके दिखाएंगे राजस्थान के ईआरसीपी योजना पूरी करके देंगे। चुनावी मौसम में केंद्र सरकार पर सीएम का वार बेकार कैसे जा सकता था, इसलिए शुक्रवार को सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ईआरसीपी के मसले पर खुली चुनौती दे डाली। ईआरसीपी के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि सीएम या उनका कोई भी काबिल मंत्री और अधिकारी जहां चाहें वहां खुले मंच पर उनसे डिबेट कर सकता है। केंद्रीय मंत्री ने ईआरसीपी योजना को लेकर पूर्वी राजस्थान के लोगों को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। ये गारंटी कार्ड बांटने वाली सरकार मुझे ये बताए कि आप 15,000 करोड़ राज्य के खर्च करके और 500 एमसीएम पानी ला करके केवल जयपुर, अजमेर और टोंक शहर को पानी दे करके इन 10 जिलों के किसानों के सूखे खेत और प्यासे कंठों के साथ में राजनीति क्यों कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री, कांग्रेस पार्टी के नेता और राजस्थान के मुख्यमंत्री, उनके सारे सिपह सालार और उनके सारे विधायक जो इस ईआरसीपी को लेकर के झंडा दिखाते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आप राजस्थान के हितों के ऊपर ये अंधेरा बादल क्यों छाना चाहते हैं? वार पलटवार का दौर अभी और तेज होगा। राजस्थान का चुनावी समर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिमाचल और कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों मिली मात के बाद बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है।
बीजेपी को सत्तासीन करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपने कंधों पर उठा रखी है। वहीं हालात कांग्रेस के भी अच्छे नहीं हैं। राजस्थान में हर 5 सालों के बाद सत्ता परिवर्तन का रिवाज रहा है। विश्लेषक कहते हैं कि इसीलिए कांग्रेस के सामने इस बार के चुनाव में काफी चुनौतियां हैं। पार्टी की अंदरूनी कलह और सत्ता विरोधी भावना से पार पाना बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। इसी के साथ सिंहासन का संग्राम में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।